तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग का दोस्त कहता है कि अगर तुम मुझसे बैक करो तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। और क्विंग बोलता है नहीं, मुझे नहीं देखनी। और वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है अगर वो जो ब्रोंज पॉट है वो एक स्पिरिट मटेरियल हुआ तो मुझे उस पर सच में अटेंशन देने की ज़रूरत है। तभी बाहर से कोई कहता है 100 मिलियन। और क्विंग वो आवाज़ सुन के कहता है ये तो टैंक की आवाज़ है। और वो नीचे की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि आखिर ऑक्शन में ऐसा क्या है जिसके लिए टैंक ने 100 मिलियन तक दाव लगा दिया। फिर हमें बोला जाता है कि जो टैंक है उसने 100 मिलियन से जो टैंक फैमिली की एलेक्सर फार्मूला है उसे खरीद लिया है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो टैंक फैमिली का फार्मूला था वो चोरी हो गया था। और कोई मन में कह रहा होता है क्या ये तो टैंक फैमिली का फार्मूला है। और वो अपने दोस्त को कहता है आखिर किस में इतनी हिम्मत है कि जिसने टैंक फैमिली का जो रेसिपी है उसे ऑक्शन में डाल दिया, क्या वो ली फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसका दोस्त कहता है कि मैं इस बारे में नहीं सोच सकता, ये इतना सिंपल नहीं लग रहा। और टैंक फैमिली जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये फार्मूला उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और उसका दोस्त वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि मैं पहले यहाँ से जाता हूँ और पूछता हूँ। और फिर क्विंग को जो है वो कुछ सुनाई देता है कि जैसे कोई कुछ पी रहा हो। और वो जब देखता है तो वो नोटिस करता है कि जो सी है वो बियर पी रही होती है, वो भी छुपके से। तभी जो वो है सी वो अपने बियर को नीचे रख देती है। वो कहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और वैसे भी तुम यहाँ पे देख नहीं रहे थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए पी लेता हूँ। चिंता मत करो, आपसे मैं इसे नहीं पीऊँगी। और क्विंग सीरियस हो जाता है। वो कहता है सी आखिर तुम कितने साल की हो गई हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे चक्कर में मैं जो हूँ वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और तुम जिनके अगल बगल घूम रही हो वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तभी सी क्विंग का सर पकड़ लेती है। वो कहती है हाँ तुम्हारा टेम्परेचर तो ठीक लग रहा है पर ऐसा लग रहा है कि तुम डिफरेंट पर्सन की तरह बात कर रहे हो। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है और आखिर तुम रिलेशनशिप की बातें आखिर कैसे करने लगे, तुम तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करते। क्विंग कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें एक वुमेन को जो है वो लेसन सिखाने के लिए कहा था, याद है। और फिर जो क्विंग है वो कहता है कि जिस पीपलों को तुमने उसको सबक सिखाने के लिए भेजा था वो सारे मारे जा चुके हैं और तुम्हारी मदर ने उनको मारा है। और तभी जो सी है वो कहने लगती है मेरी मॉम ने मेरे वुमेन्स को मार दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और क्विंग कहता है गुस्सा होते हुए कि ज़रा इस बारे में सोचो, तुम जो हो वो ही फैमिली की हेयर हो और फिर भी तुम ऐसी चीज़ें कर रही हो। क्या होगा अचानक से तुम्हारी मॉम जो है वो सारी की सारी पावर तुम्हें दे दे। आंट ये जो है तुम जानती हो कि अभी कुछ टाइम पहले ही असॉल्ट हुई थी और वो लगभग मरने ही वाली थी पर तुमने बिल्कुल भी उस चीज़ का डेंजर को महसूस नहीं कर पाया। आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम तो अपनी फैमिली के मैटर्स को भी नहीं जानती हो। और वो बोल रहा होता है आखिर तुम सोचो, तुम बिल्कुल ही नहीं जानती तुम्हारी फैमिली के मैटर के बारे में, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती। क्या होगा अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए टैंक फैमिली में और फिर टैंक फैमिली के साथ साथ जो तुम्हारी फैमिली है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और कोई उससे कहता है आखिर क्या होगा अगर किसी चक्कर में तुम्हें जो है वो फैमिली का हेड बना दिया जाए और सारी की सारी प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर एक ही बार में टूट पड़े तो तुम क्या करोगी। तभी जो सी है वो मुंह फुलाते हुए एकदम घूम जाती है। वो कहती है कि तुम एकदम मेरी मम्मी की तरह बातें कर ले हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम ऐसा लग रहे हो कि एक बूढ़े आदमी हो ना कि 17 साल के बच्चे। तुम्हें अब ना इतना क्यूट होना ना बंद कर देना चाहिए। और कोई एकदम चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर करता हूँ। और वो कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वुमेन जो है वो मर जाए, वो भी मुझे बिना बताए हुए, और मैं उसके बाद उसकी जो फ्यूनरल है उसका टेक केयर करूँ और उसके बाद मुझे जाके लोगों से रिवेंज लेना पड़े। और सी कहने लगती है तुम जो ये चीज़ें कह रहे हो ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है। और वो क्विंग के पास आ जाती है और वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी और तुम भी मुझे कभी मन नहीं छोड़ोगे, है ना। और क्विंग कहता है कि तुम्हें जो है बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सी कहती है मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाने वाले हो। और कोई नीचे बैठ जाता है और उसे सी है उसके कानों में कह रही होती है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही कच्चा खा जाऊंगी। और कोई ब्लश करते हुए कह रहा होता है ये वुमेन्स भी ना। और उसका दोस्त वहाँ पे आता है। वो कहता है कि तुम्हारी जो 5 पीसेस थी जो तुमने बनाया था वो 5 मिलियन में बिकी है और 3 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया जाएगा और 2 मिलियन जो है वो मैंने कमीशन के तौर पे रखा है। क्या तुम कैश में लेना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारा क्रेडिट कर दूं। और कौन कहता है क्रेडिट, अरे छोड़ो ये बात तो छोड़ते हैं, मुझे पहले ये बताओ कि ये जो क्वांग जैंग है क्या आखिर उसको ख़रीदा किसने। और क्विंग जो है वो बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें पता है कि वो चीज़ें किसने खरीदी है। और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है
कि मैं शायद जानता हूँ उसके बायर के बारे में, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि ये ऑक्शन के रूल के खिलाफ है। और क्विंग कहता है कि अच्छा सॉरी, मुझे ये चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए थी, बस मैं इंटरेस्टेड था कि ऐसा कौन है जो उस चीज़ को खरीदना चाहता है, वो भी उस ब्रॉन्ज कंटेनर को। उसका दोस्त कहता है वो ब्रॉन्ज पॉट, और वो एकदम ही शौक होता है, मन में कह रहा होता है क्या ऐसा तो नहीं कि वो जो पॉट था वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर था, क्या मैंने उसकी वैल्यू को मिसजज कर दिया है। और वो क्विंग को देखते हुए कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैंने क्विंग की जो है वो आर पार देख लिया है, पर मुझे लगता है कि ये एक फुल ऑफ मिस्ट्री बॉक्स है, इसके अंदर से कभी भी कुछ भी एक कमाल की चीज़ें निकल सकती है। और क्विंग उसे देखते हुए बहुत ही अच्छे से स्माइल देता है और उसका दोस्त अभी भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है। तभी क्विंग कहता है कि तुम इतनी बेकार की चीज़ें जो हैं वो बोलना बंद करो, वो जो ब्रॉन्ज पॉट था वो सच में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर था, पर वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है। और उसका दोस्त वो मुंह फुलाते हुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी और मुझे नहीं ये सब बोलना चाहिए था, चिंता मत करो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और क्विंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है चलो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें भी हैं करने के लिए। उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ अर्जेंट चीज़ें हैं करने के लिए, आखिर तुम जल्दी क्यों जा रहे हो, मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और क्विंग कहता है ब्रो मेरे पास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और मुझे मेरा घर भी जाना है और मुझे अपने घर जाके अपने स्कूल का असाइनमेंट भी फिनिश करना है, नहीं तो मेरी क्लास जो है उसमें मुझे खड़ा कर दिया जाएगा और मुझे ये जो असाइनमेंट है उसे कल ही सबमिट करना है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या मैं कर पाऊंगा। और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अच्छा अच्छा मैं तो भूल ही गया था, तुम तो अभी भी स्टूडेंट हो, जाओ बच्चों जाओ घर जाओ और होमवर्क करके आना, अच्छे बच्चे बनना चाहिए तुम्हें। और क्विंग जो से मिडिल फिंगर दिखाते हुए वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। फिर हमें उसे गाड़ी में दिखाया जाता है और मन में कह रहा होता है कि मैं होप करता हूँ कि डैड को पता ना चला हो कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। अरे हाँ मुझे जो है कम से कम कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि मैं जो हूँ ऑक्शन की प्लानिंग कर सकूँ। और मन में कह रहा होता है कि अगर मैं वो जो पॉट है उसे मैं खरीद लेता तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकता था। अब अगली बारी मुझे जो है वो अलायंस को जो है वो देखना है और मैं देखूंगा कि अब ऑक्शन हाउस में क्या ये फैमिली जो है वो ऐसी चीज़ें खरीदने वाली है। और उसके बाद वो मन में कह रहा होता है कि मैंने जो है बहुत टाइम जो है वो अकेले स्पोर्ट्समैनशिप को जो है वो यूज़ किया है और मैं किसी भी वर्ल्ड से इतना ज़्यादा अटैच नहीं रहा हूँ, पर अब मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं और वो लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ। और वो कहने लगता है कि वो लोग जो हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपना खुद का किंगडम बनाऊँगा इस वर्ल्ड में। और फिर वो गाड़ी चलाते हुए आगे जा रहा होता है। वो देखता है कि पूरा का पूरा रोड खाली होता है और वो कह रहा होता है ये कितना वियर्ड है, आखिर मैं यहाँ पे कोई भी गाड़ी क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। और पहले तो यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं थी जब मैं ऑक्शन के लिए यहाँ से आ रहा था और तभी वहाँ पे कुछ होता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी थंडर स्ट्राइक होती है। और कौन कहता है इतना ज़्यादा मर्डरस ऑरा। और फिर वो अपनी गाड़ी जो है वो एक जगह पार्क कर देता है और वो छुपके से एक जो घास है उसमें छुप जाता है और वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं। वहाँ पे एक ओल्ड आंट होती है और साथ में एक लेडी होती है जो उसने पर्पल रॉब पहना हुआ होता है। और कोई कह रहा होता है आखिर ये पर्पल रॉब वाली लड़की आखिर वो कौन है, इसका जो ऑरा है वो ये जो बाकी के 6 लोगों है उनसे भी ज़्यादा लग रहा है। और वो जो ओल्ड लेडी है वो उस लड़के से कहती है ऑफिसर जियान वो हमने जो है ये ऑक्शन से ख़रीदा है और आप जो है सच में प्लान कर रही हैं कि आप मर्डर करके इस चीज़ को हमसे छीन लें। और उसके बाद हमें मन में बताया जाता है कि मैसेंजर जियानवू इसके बारे में मुझे सी ने बताया था और जो पुलिस है वो जो एंशिएंट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हैं उनके ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने जियानवू डिपार्टमेंट को बनाया है जो इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखती है। और तभी वो लड़की कहने लगती है हाँ तुम लोग जो हो वो एक मार्शल आर्टिस्ट हो पर तुम हमारी जो कंट्री है उसकी बिलोंगिंग को तुम यहाँ से लेके जाना चाहते हो, ये कितनी बड़ी सेम की बात है। तभी वो ओल्ड वुमन कहने लगती है कि बेकार की बातें मत करो, मैंने जो है इसे पैसे देके खरीदे हैं और भले ही तुम एक पर्पल रोप पे हो पर क्या तुम सोच रही हो क्या तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों को इसलिए बनाया गया था कि तुम अच्छे से जजमेंट दे सको। और वो कहने लगती है आखिर तुम्हारा जजमेंट कहाँ गया, जजमेंट ऑर्डर। और कोई मन में कह रहा होता है जजमेंट ऑर्डर शायद ये वैसा ही होगा जैसे कोई लॉ होता है। और वो कहने लगता है शायद ये जियानवू डिपार्टमेंट का जो है वो कोई लॉ होगा। और वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल। और वो तुरंत ही ऐसा कहते ही अपने जो पंच है उसको उस ओल्ड वुमन पर मारने लगती है और वो ओल्ड वुमन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और तभी वो लड़की उस ओल्ड वुमन को एक पंच मारती है और उसके बाद वो ओल्ड वुमन दूर जाके गिरती है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, उस लड़की ने सारे के सारे लोगों को मार दिया होता है और कोई मन में कह रहा होता है ये वुमन कितनी ज़्यादा बुरी है, इसने 6 लोगों को इतने कम टाइम में ही मार दिया।
और फिर वो जो लड़की होती है वो गाड़ी की डिक्की खोलती है और उसमें वही पॉट होता है और क्विंग कह रहा होता है ये पॉट ये तो ऑक्शन में था। और तभी वो लड़की नोटिस करती है कि उस घास में कोई छुपा है और वो कहती है आखिर वहाँ पे कौन है, जल्दी से मुझे अपने आप को दिखाओ। और क्विंग वहाँ से बाहर निकल आता है। वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं बस यहाँ से जो है वो नियर बाय जा रहा था तो क्या मुझ पे तुम बिलीव करोगी। वो लड़की कहती है हाँ मैं तुम पे बिलीव करूँगी। और तभी वो अचानक से एकदम फुल स्पीड में जो क्विंग है उसको एक पंच मारती है और वो कहती है कि पर मुझे जो है वो तुमसे पूछना पड़ेगा मरने के लिए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इसने क्विंग के साथ क्या किया और क्विंग जो है अभी से क्या संभाल भी पाएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।